जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सविता और आप हैं मेरे चैनल गार्डनिंग बाई सविता पर। तो दोस्तों, आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही शुभ और लकी प्लांट है, वास्तु प्लांट है, डिवोशनल प्लांट है, जिसको हम तुलसी के नाम से जानते हैं। भारतवर्ष में ही नहीं, अब तो विदेशों में भी इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, क्योंकि ये अपने अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी रखती है। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर भी है और इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करता है तो कैंसर जैसी बीमारियां भी इससे छूमंतर हो जाती हैं। तो आज इसी के बारे में आप सभी से बात करने वाले हैं, पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को भी हिट कर लेना, जिससे आने वाले जब नोटिफिकेशन आए तो आप मेरे वीडियो को देख सकें। लाइक कमेंट हाइप भी कीजिएगा दोस्तों। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये एक बहुत ही शुभ और मेडिसिनल प्लांट है और ये एक वास्तु प्लांट भी है। हर घर में ये भारतवर्ष में ही नहीं है तो सब जगह ये पाया जाता है और भारतवर्ष में ही सभी समुदाय इसको लगाना पसंद करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुओं के साथ इसके रिचुअल जुड़े हुए हैं कि हम इसको तुलसी माता के रूप में पूजते हैं। वहीं और समुदाय भी इसको लगाते हैं, क्योंकि वो मेडिसिनल वैल्यू इसके अंदर इतनी है कि हमारे दादी नानी के ज़माने से ही इसकी इतनी प्रचलन रहा है कि ये इसके अंदर बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। ये 3 तरह की आती है, जैसे 3 नहीं, ये कई तरह की आती है, पर मेरे पास तो ये 3 तरह की है। जैसे इसमें ये जो है रामा तुलसी है, और इसमें एक काले पत्ते वाली आती है, जैसे ये श्यामा तुलसी है, जिसकी पत्तियाँ ब्लैक होती हैं और डंडी रेड होती है। और जो ये श्यामा तुलसी होती है, इसकी डंडी ग्रीन होती है और पत्तियाँ ग्रीन होती हैं, ये भी ठीक है ना। उसी में साथ में हमारे पास ये एक तुलसी और है, इसको हम बिमला तुलसी के नाम से जानते हैं। है तो ये भी तुलसी, पर इस तुलसी से, रामा श्यामा तुलसी से भी ज़्यादा इसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू होती है और इसकी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। पर कई कारण ऐसे होते हैं दोस्तों, वैसे तो ये हर घर में आराम से लग जाती है, चल जाती है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके घर में तुलसी नहीं चलती है। तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे और इसकी किस तरह से केयर करते हैं और ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण आपको तुलसी का प्लांट सूख जाता है। तो दोस्तों, आपको कुछ ऐसी ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे आप जिस दिन तुलसी का पौधा लाएं तो वो अगर दिन शुक्रवार या बृहस्पतिवार का होगा या सोमवार का होगा तो आपका तुलसी का पौधा बहुत अच्छी तरह से चलेगा। अगर आप तुलसी का पौधा लाते हैं तो उसको लाते समय आपको ध्यान रखना है कि राहु काल ना हो। अगर आप राहु काल में वो पौधा लाते हैं तो वो सकारात्मकता ऊर्जा ना लेकर नेगेटिविटी लेकर आता है। और साथ ही आप ये भी देखिएगा कि कोई जब आप पौधा ला रहे हैं तो उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, आप हेल्दी पौधा ला रहे हैं या नहीं। उसके बाद दोस्तों आती है प्लेसमेंट की बात। आप इसको नॉर्थ ईस्ट एरिया में रखिए तो ये पॉजिटिविटी लेकर आती है तुलसी, और इसको दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। लगाते समय आपको सायंकाल का और सुबह सूरज उगने से पहले का समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उस वक्त गर्मी कम होती है। सूरज वैसे तो बारिश में ये अपने आप ही उगता रहेगा। अगर आप एक प्लांट ले आते हैं तो इसके बीज जहाँ पे भी गिर जाते हैं वहीं पे बहुत सारे प्लांट बन के तैयार हो जाते हैं। तो आप इसको जब भी आप लगाएं तो शाम के समय में लगाइएगा, या बिल्कुल जब तक सूरज ना उगा हो तब लगाइएगा, तो ये आसानी से चलता रहेगा। दोस्तों, सावन के महीने में तुलसी को लगाना बहुत ही ज़्यादा पावन और पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी को लगाना जैसे हम अपनी घर में बेटी की रक्षा करते हैं, उसी तरह से तुलसी की रोपण और रक्षा करते हैं। जब कार्तिक का महीना आता है दोस्तों तो हम इसका तुलसी विवाह भी करते हैं, और तुलसी विवाह उसी जो तुलसी के पौधे का होता है जिसपे मंजरी नहीं आ रही होती है। जब मंजरी आ जाती है तो उस तुलसी का विवाह नहीं करते हैं। तो आप अपने घर में अभी से ही अगर जब तैयार करेंगे तो काफ़ी सारे तुलसी के पौधे तैयार कर पाएंगे। तो इसको अभी भी आप नर्सरी से ला सकते हैं, नियर बाई कहीं पे भी आपको मंजरी मिल जाए, इसके बीज मिल जाए इस तरह से, देखिए सूखे हुए, तो आप ये भी लाकर मिट्टी में लगा सकते हैं। पर अगर आपने एक बार पौधा लगा लिया तो दोस्तों कहीं नहीं जाएगी, ये जहाँ जहाँ इसके बीज गिरते रहते हैं वहाँ ये तैयार हो जाती है। तो ये तो बात रही दोस्तों गुण और दोष की। पर अगर आपने तुलसी का पौधा लगा रखा है और अगर आपने उसका पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा दोस्तों, तो कुछ मेरे पौधे की तरह आपके पौधे का भी हाल हो जाएगा। देखिए, आपको दिखाती हूँ, ये मेरी पूजनीय तुलसी है जिसकी मैं पूजा करती हूँ, और देखिए इसका क्या हाल हो गया है। नीचे से एकदम डंडी डंडी रह गई है, वरना ये बहुत ज़्यादा घनी और बहुत ज़्यादा लश ग्रीन एकदम तुलसी थी। अब कारण क्या होता है दोस्तों, जैसे बारिश का महीना है और बारिश आती रहती है, तो कभी कभी हमसे क्या गलती हो जाती है कि अरे
बारिश में पानी हम देने लग जाते हैं लगातार, और हम पूजा करते हैं तो सुबह एक एक लोटा जल तो चढ़ता ही है। तो इसमें जो गलती हो जाती है दोस्तों, वो हो जाती है ओवर वाटरिंग की। आप देख रहे होंगे इसकी मिट्टी कितनी गीली है, जबकि हमारे यहाँ 2 दिन से बारिश नहीं हुई है। उसी के कारण दोस्तों ये इसके सारे पत्ते जो हैं वो झड़ गए हैं और तुलसी इतनी खाली खाली लगने लग गई है। वहीं पे आप देख सकते हैं, देखिए मेरी ये वाली तुलसी कितनी घनी है। तो पर कोई बात नहीं, अब जो हुआ है उसको हम सुधारेंगे और उसकी किस तरह से केयर करेंगे वही आपके साथ शेयर करेंगे। आई हुई मंजनी को लगातार हटाते रहिएगा, वरना आपका प्लांट जो है सूखने लग जाएगा। इस तरह से इसमें बीज बन जाते हैं और वो बीज जब पक जाएं तो आप उनको उतारते रहिए। दोस्तों सावन के महीने में इसके दान का भी बहुत महत्व है। तो जहाँ पर भी ये तुलसी के प्लांट लगे होते हैं वहाँ काफ़ी सारे प्लांट निकल आते हैं। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से ये इसके काफ़ी सारे प्लांट तैयार कर लिए हैं और अपने घर के बाहर लिख दिया है, जिस किसी को तुलसी के प्लांट चाहिए वो घंटी बजा कर ले जा सकता है। तो मैंने इस तरह से देखिए कम से कम मैंने 50 प्लांट तो दान कर दिए हैं। और देखिए इस तरह से मैंने हर गमले में जहाँ भी मेरी तुलसी निकल आती है किसी भी गमले में, तो निकाल के मैं इस तरह से गमले में लगा देती हूँ। और जो कोई लेने आता है दोस्तों तो मैं उसको ये 1 प्लांट उठाकर दे देती हूँ, या 2, जिसको भी चाहिए होता है जैसे भी। तो आप इस महीने में 108 तुलसी का जो दान करता है उसको अश्वमेघ फल का यज्ञ का फल मिलता है, ऐसा माना जाता है दोस्तों। तो आप भी तुलसी सावन के महीने में तुलसी का दान अवश्य करिए, अगर आपके पास काफ़ी सारी तुलसी हैं तो। वरना लोग नर्सरी से लाकर भी तुलसी का दान करते हैं। 108 पौधे बहुत सारे लोग जैसे सोसाइटी वगैरह में बांटते हैं 108 पौधे। तो अगर हो सके तो आप भी तुलसी का दान अगर आपके पास लगी हुई है तो आप भी करिएगा। तो दोस्तों अब जैसे 2-3 दिन हो गए हैं, इसमें पानी अब नहीं है, तो इसकी गुड़ाई करके आज हम इसको एक ऐसी खाद देने वाले हैं जिससे दोबारा से ये लस ग्रीन हो जाएगी हमारी तुलसी, और जो इसकी पत्तियां झड़ गई हैं वो एकदम ये रिकवर हो जाएगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने प्लांट की गुड़ाई कर लेनी है हल्की हल्की। उसके बाद आपको इसमें देना है दोस्तों ये पनीर का पानी। पनीर का पानी जो है हमारी मिट्टी के pH लेवल को मेंटेन करता है। तो ये मैंने पनीर बनाया था उसी का पानी है। साथ में ही इसमें थोड़ा बराबर की मात्रा में हम इसमें पानी मिलाएंगे, और पानी मिलाकर इसमें दोस्तों ये बेस्ट फर्टिलाइज़र हमारा तैयार हो जाएगा। साथ में ही इसमें मिलाएंगे हम नीम की खली, 1 मुट्ठी हम इसमें नीम की खली मिला देंगे, जिससे जो भी अगर इसमें बैक्टीरिया वगैरह होंगे पानी में ज़्यादा पानी के कारण तो वो मर जाएंगे। इसको मिलाकर हम एक बेस्ट फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे और इसको हम अपने प्लांट में देंगे दोस्तों, जिससे जो इसमें ओवर वाटरिंग की वजह से जो कीटाणु वगैरह हो गए हैं वो सब मर जाएंगे और हमारी तुलसी फिर से रिकवर हो जाएगी। जो सूख गई है वो दोबारा से रिकवर हो जाएगी। साथ में आप इसमें खट्टी छाछ जो बायो एंजाइम बना हुआ होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों मैं ये बायो एंजाइम बना के रख लेती हूँ। तो आप इसको भी वाटर स्प्रे बोतल में डालकर और इस पर अपने प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों आप इस तरह से चाय की पत्ती का भी बायो एंजाइम बनाकर अपने प्लांट में दे सकते हैं, जिससे ये रिकवर हो जाएगा और दोबारा से इसमें जो, क्योंकि चाय की पत्ती में नाइट्रोजन पाया जाता है और नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र होता है हमारी तुलसी के लिए बेस्ट होता है। चाय की पत्ती में भी भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है जो हमारी तुलसी के लिए बेस्ट होता है। तो आप ये भी बराबर मात्रा में पानी मिलाकर अपनी तुलसी में दे सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आपका प्लांट जो है रिकवर हो जाएगा और एकदम ग्रीन लैश हो जाएगा। तो यही थी आज दोस्तों मेरी छोटी सी शेयरिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी न्यू प्लांट के साथ। तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।